हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एएम खानविलकर बने हैं भारत के लोकपाल के अध्यक्ष। चूँकि आप सभी को पता है कि 2019 का जब चुनाव हो रही थी, तो 2019 के चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा कि मार्च में भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष को बनाया गया था। और आज आप देख सकते हैं कि अभी 2024 में चुनाव होने वाली है और ठीक 2024 के चुनाव होने से पहले हमारा लोकपाल के नए अध्यक्ष जस्टिस एएम खानविलकर अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब सोचने वाली बात है, चूंकि 2019 से अभी तक देखें, क्योंकि लोकपाल का जब हम इतिहासों को देखते हैं तो भारत में लोकपाल का इतिहास बहुत पुरानी है। 1966 से जब आप शुरू करते हैं तो 2019 में फाइनल हम इसकी स्थापना करते हैं। चूँकि देखा जाए तो जब 2013 में आप देखिएगा तो 2013 में उस समय यूपीए सेकंड थी। तो यूपीए सेकंड के भी टाइम में आपने देखा होगा कि यूपीए सेकंड में हमने देखा था कि लोकपाल की स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ त्रुटियाँ थी जिसके कारण उसमें विवाद हुई। अब उसके बाद फिर लंबी इस पे विवाद चला, चलते-चलते आपने देखा कि फाइनली हमारा 2019 में भारत के पहले लोकपाल मिले, जिसमें पीसी घोष को बनाया गया। लेकिन अभी 2024 के चुनाव हमारे मार्च अप्रैल में होने जा रही है। ठीक इसके पहले भारत के अगेन लोकपाल के जो अध्यक्ष बने हैं, यह लोकपाल अध्यक्ष एएम खानविलकर बने हैं, जो एक जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी रह चुके हैं। अब प्रश्न होता है कि लोकपाल बनाने की प्रक्रिया क्या है। चूँकि आपको मैं बता दूँ, हमारे यहाँ लोकपाल की स्थापना जो होती है, लोकपाल बनाने के लिए एक हमारे यहाँ लोकपाल सिलेक्शंस कमेटी होता है। ध्यान देंगे, लोकपाल सिलेक्शन कमेटी होता है और इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। और इसके अलावे इनके जो कह सकते हैं सिलेक्शन में जो मेंबर होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वह स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। उसके बाद आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजेआई जिसको आप कहेंगे। उसके बाद आपके होते हैं ओपोजिशंस ऑफ लीडर जो होते हैं, ओपोजिशन लीडर जो लोकसभा के होते हैं वो होंगे। और एक राष्ट्रपति जी के द्वारा एक रिनाउंड ज्यूरिस्ट को नियुक्ति की जाए। ओवरऑल 5 मेंबर जो होते हैं, ये 5 मेंबर मिल करके भारत में लोकपाल के अध्यक्ष को ये स्थापित करते हैं या कह सकते हैं प्रतिनियुक्ति करते हैं। तो अब हमारे भारत में नए लोकपाल बने हैं और कह सकें भारत के दूसरे लोकपाल होंगे जिनका नाम है जस्टिस एएम खानविलकर। तो आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि देखा जाए तो ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम खानविलकर रह चुके हैं, जिनको 27 फरवरी को लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष जो देखिएगा तो 27 मई 2022 से ही खाली हो चुका था, क्योंकि पिनाकी चंद्र घोष साहब का रिटायरमेंट हो गई थी। इनका कह सकते हैं समय कार्यकाल पूरा हो चुका था। उस समय के बाद लोकपाल की जो सीट थी वह कहीं ना कहीं खाली थी। तो अभी नया हमारे लोकपाल अध्यक्ष बने जस्टिस एएम खानविलकर। अब हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी किया। उसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अभी तक लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस प्रदीप मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो हो सकता है एग्जाम में पूछेगा कि ये यदि हम देखते हैं तो 27 मई 2022 से, क्योंकि पिनाकी चंद्र घोष तो थे नहीं, तो आखिर लोकपाल के गतिविधियों को कौन देख रहे हैं, तो ये देखने वाले थे एक न्यायिक सदस्य के रूप में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जो थे वो कार्यवाहक के रूप में देख रहे थे। लेकिन जस्टिस खानविलकर अभी भारत के लोकपाल के दूसरे कह सकते हैं अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। तो इनका पूरा नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, अजय मानिकराव खानविलकर इनका पूरा नाम है। खानविलकर जो भी हैं वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और यह सबरीमाला जो मंदिर हुआ था, यानी केरला की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले सहित इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण केसेस के जजमेंट भी दे चुके हैं, यानी बहुत सारे जजमेंट में इनकी अपनी भागीदारी भी रही हुई है। या इनके अलावे कह सकते हैं, यानी खानविलकर जी के अलावे कह सकते हैं रिटायर्ड जज लिंगप्पा नारायण है स्वामी, इनका पूरा नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को भी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति किया जा चुका है। इस साथ ही साथ कह सकते हैं सुशील चंद्रा, जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी हेड रहे हैं, तो साथ ही साथ सुशील चंद्रा हुए, पंकज कुमार जी हैं और अजय तिर्की को लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। अब लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले देखे थे, जो कि अभी हमने जस्ट बताया कि 2013 में जब इसकी नियुक्ति हुआ था, तो 2013 में नियुक्ति होने के बाद यह बहुत ज़्यादा गतिरोध तथा विवादास्पद बनी, क्योंकि कुछ लोगों को कहीं न कहीं लोकपाल के दायरे से उनको बाहर किया गया था, बाहर रखा गया था। यही कारण थी कि उस समय के जो विपक्ष बीजेपी थी वो हमलावर हो चुकी थी, है ना। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है
वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली जो चयन समिति है, जिसको मैंने बताया लोकपाल सिलेक्शन कमेटी हमने बताया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनकी जो भी सिफारिश होता है, इस सिफारिश पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा देखा जाए तो 4-4 न्यायिक और गैर न्यायिक अध्यक्ष या सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आने वाले हिस्सा में आपका लोकपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, मुझे लगता है आप बहुत स्मूथली बना लेंगे। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।